नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जनरली हम ये सोचते हैं कि पत्नियां ही मानसिक क्रूरता का केस कर सकती हैं, पर पति भी पत्नी पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता का केस कर सकते हैं। और इसकी बानगी कई बार कई लैंडमार्क जजमेंट्स में दी गई है, पर क्योंकि ये पिक्चर में नहीं आते हैं, बहुत सारी जो लीगल जजमेंट्स की वेबसाइट्स हैं वो इनको इतना प्रमोट नहीं करती हैं, और इसी तरह से ये हाईलाइटेड केसेस नहीं होते हैं। पर हकीकत यह है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत के अपने कानून हैं, उसके हिसाब से क्रूरता कोई भी किसी पे कर सकता है। क्या इसमें जेंडर का फर्क पड़ता है कि पति है तो फिर उस पे ज्यादा केसेस लगेंगे, पत्नी है? तो आज ये वीडियो जो है वो जेंडर बायसनेस के ऊपर भी जवाब देगा, मेंस राइट की भी बात करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट जो है वो किस तरह से सिर्फ एक जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोकस डेवलप कर लेते हैं कि बस इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, चाहे गलत किया हो या ना किया हो, पर इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो क्या ये जस्टिफिकेशन भी ये जजमेंट देता है? ये सारे जवाब आज आपको इस पूरे कंप्लीट वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का नया पता है legaleaglerz.com। अब आप हमारे कोर्सेज या अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ से बुक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज जितने भी लोगों ने अभी तक लिए हैं उनको बहुत अच्छी रेमेडीज मिली हैं, तेजी से अपने केसेस कवर कर पा रहे हैं। ऐसे यूनिक आइडियाज उन्हें मिलते हैं कि वो आसानी से अपने केसेस को अपने थ्रू या अपने वकील साहब के थ्रू इजीली निकाल पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कुछ अपग्रेडेड प्रोग्राम्स भी हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो कि आपको और एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, यानी कि 3x थ्योरी में वो काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कानूनी समस्या है तो भी, या हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी, इस वेबसाइट के एड्रेस पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड है। और अब आप ईएमआई भी एक्सेस कर सकते हैं अपने कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि ईएमआई के थ्रू कोर्सेज को बुक कर सकते हैं आपके बैंक का जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए, सीधी बात यह है कि ये एक बाकायदा शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता दोनों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो अक्सर पति झेलते रहते हैं। जैसे बहुत पहले औरतों के लिए कहा जाता था कि भैया घर से निकलो और शिकायतें करना शुरू करो। पहले औरतें दबी कुचली रहती थी, शर्म, घर बचाने की डर और कई तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रख के वो सामने नहीं आती थी। मर्दों के साथ भी इसी तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो मर्द होना ही अपने आप में अपराध है, क्योंकि वो साहस और शौर्य का प्रतीक अपने आप को मानते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम अगर जाकर ये सब करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो औरत से पिट गया, ये हो गया। मर्दानगी इसमें नहीं है, अपने साथ होने वाले अत्याचार को झेलना कोई मर्दानगी नहीं है। इसी तरह से आपको जाकर ये चीजें अब बाहर निकल कर बतानी पड़ेंगी, जैसे इस केस में पति ने किया। पहली बात तो ये कि शादी से पहले से ही पति के साथ क्रूरता चल रही है, यानी कि पत्नी जो थी वो अपने पति को शादी से पहले ही मानसिक प्रताड़ना दे चुकी थी, 376 के झूठे रेप केस में फंसा के, और वो इसीलिए लगाया गया था कि वो उससे जबरदस्ती शादी कर ले। ऐसा अक्सर लड़कियां करती भी हैं। ये एक एग्जाम्पल मिलता है कि झूठे रेप के केस लगा के पति को फोर्स करती हैं कि भैया आओ और हमारे इस केस को खत्म कराना है, तो सीधा सीधा शादी कर लो। चलो शादी हो गई। अब वो केस उसने कभी खत्म नहीं किया जल्दी से, और पति को इस बात के प्रेशर में रखा। इसके बाद जब आगे बात और बढ़ गई तो उसके हौसले बढ़ गए कि देखो इसने तो डर के मुझसे वैसे भी शादी कर ली, अब मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो उसने उसको कठपुतली बना लिया। अक्सर अत्याचार पति पे बढ़ते गए, अलग अलग तरीके के शारीरिक अत्याचारों तक बात पहुंच गई। और एक दिन तो ऐसा आया जब पति के ऊपर मिर्ची का पाउडर घोल के खौलते गर्म पानी के साथ बकायदा पत्नी ने अपने पति पर फेंक दिया। और उस टाइम उसको कुछ चोटें भी आई हुई थी, तो इस वजह से उसको जान का खतरा हो गया था, क्योंकि वो सीधा चेहरे पे फेंका गया था। इस बात से परेशान होकर पति और उसके घर वालों ने पत्नी के ऊपर क्रूरता का केस फाइल किया। ट्रायल कोर्ट ने उस केस को लगभग खारिज सा कर दिया और कहा कि इस तरह का जो केस है वो सिर्फ पत्नियों को ही मिल सकता है, ये रेमेडी पतियों को शादी में ये चीज नहीं मिलती। तब पत्नी ने रुख किया दिल्ली हाई कोर्ट का। जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बकायदा महिला जज होते हुए ढंग से इसको देखा, और जज साहिबा ने इस बात को बहुत डिटेल में समझकर और बहुत अच्छे निर्णय के साथ बताया कि देखिए,
पहली चीज तो ये है कि पत्नी ने यहाँ पे मर्सी मांगी है, ये कहते हुए कि वो एक महिला है और क्योंकि क्रूरता का केस वो लगा सकती है, और दूसरी बात कि उस पे क्रूरता का केस महिला होने की वजह से ना लगाया जाए और उसको एंटीसिपेटरी बिल में राहत दे दी जाए। तब एक महिला जज होते हुए भी उन्होंने बकायदा मानवीय मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो जेंडर बायसनेस है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। कोई भी जेंडर हो, अपराध का भागीदार पूरी तरह से होता है, चाहे वो महिला ने किया हो या पुरुष ने किया हो। अगर पुरुष इस तरह की कोई हरकत करते तो समाज में यही चीज जाती है और सोसाइटल बिहेवियर जो है वो यही कहता है कि देखो पुरुष ने तो अत्याचार किया। मगर क्यों अक्सर सोसाइटी इस बात को चेंज नहीं करना चाहती कि जब महिला सेम ये चीज करती है तो ज्यादा सोसाइटी रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त पे इस टाइम पर जरूरत यह है कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें इस जजमेंट से कि भैया जेंडर जरूरी नहीं है, अपराध को रोकना और जस्टिस देना ही कोर्ट का काम है। और यहाँ पर उन्होंने कोर्ट भी किया कि देखिए कई लोग जो कोर्ट्स के अंदर हैं, चाहे वो जजेस की भूमिका निभा रहे हो या फिर वो वकीलों की भूमिका निभा रहे हो, महिलाओं का पक्ष ज्यादा नहीं लेके सिर्फ ये देखेंगे किसको न्याय देना है और किसको न्याय मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, लोग यहाँ जस्टिस लेने आते हैं, ना कि पक्षपात देखने आते हैं। तो पक्षपात ना करते हुए ये देखा जाए कि किस आदमी के साथ क्या अत्याचार हुआ और उसे जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि मेंस राइट के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि क्रूअल्टी जो है उसको अब पतियों के लिए भी डिफाइन किया जाए, उसके लिए भी सख्त कानून है। क्योंकि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था क्रूअल्टी का महिलाओं के लिए, उस टाइम वाकई महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, पर कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं ने, ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाओं ने इसका जबरदस्त बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग और हेरेसमेंट के केसेस और ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस सारी चीज से बचने के लिए जरूरी ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस केस को अब मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। जज साहिबा ने कहा, माननीय हाई कोर्ट की जज साहिबा ने, कि आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड अप सेट करना पड़ेगा कि पुरुषों पर भी शादियों में अत्याचार होते हैं और पत्नी को इस तरह की बेल मैं ग्रांट नहीं कर सकती। ये पत्नी किसी भी हालत में अपनी पति पर अत्याचार करने की वजह से कहीं भी ये सहूलियत नहीं पा सकती कि वो महिला है या फिर उसने जो है थोड़ा सा सिंपैथी का रीजन मांगा या कुछ किया। हालांकि उसने झूठे इल्जाम लगाए थे अपने पति पर कोर्ट ने एक जस्टिफिकेशन यहाँ सेट किया कि इससे पहले कंप्लेन क्यों नहीं की। अब कोर्ट में जब आपके खिलाफ केस आया तो आप पति को अत्याचारी, क्रूर, ससुराल वालों को गलत इंसान बताने लग गए। तो ये सब अब हम देख चुके हैं, ये सब हम देख चुके हैं। हमें पता है कि अब ये फैशन बन चुका है कि कोई भी कहानी बना के दे दो और पति और उसके घर वालों को बकायदा इन चीजों के लिए गलत साबित करते हुए कोर्ट में अपना भलापन दिखाने के लिए महिलाएं बहुत कार्य में कर चुकी हैं। अब ये जो टिकट है ये महिलाओं के पक्ष में अब नहीं चलने वाला ही। अब कोर्ट्स को इस तरह की चीजों के ऊपर से ध्यान हटाना पड़ेगा और इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरुष भी अत्याचारों के शिकार होते हैं और पुरुषों के भी कई अधिकार हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं सिर्फ एक तरफा न्याय करने की वजह से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।